Okay, student, good afternoon. But yesterday I was explaining how can you find out the how can you apply the union and intersection on practical problem. So yesterday I did up to question number 6. Student, if you have any difficulty till question number 6, you can ask to me. बेटा आप में से अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक किसी को डिफिकल्टी मुझसे पूछ सकते हो बेटा. बेटा किसी को प्रॉब्लम है बताइए. I think no one have any difficulty till question number 6. But come to question number 7. He's saying in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many people like tennis only, not cricket? How many like tennis? This year. Write down let capital C beta be set of people who like cricket and T be who like tennis. ठीक है. बताओ स्टूडेंट, solve by Venn diagram or solve by formula? Tell me fast. The formula. फॉर्मूला से कह रहे बेटा. ठीक है बेटा, हमारे पास क्या दिया हुआ है? प्लीज सी हियर. क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा. इन 40 like cricket, it means NC is equal to 40. 10 like both cricket and tennis. ये हो गया. Okay, and this is what? This is union. This is equal to 65. लगाओ बेटा फॉर्मूला इसका लगाओ. This is NC plus NT minus NC intersection T. ये हो गया. ठीक है. इसकी वैल्यू बेटा 65, इसकी वैल्यू 40, ये हमें नहीं पता और ये पता है 10. तो ये हो गया बेटा 65 minus 30 is equal to NT. ये आ गया. इतना नोट करो बेटा इसको. बेटा हमारे पास क्या, हमारे पास आ गया NT आ गया, मीन्स हाउ मेनी लाइक टेनिस आ गया.
बेटा इसमें कोई डाउट है बेटा मुझसे पूछो फटाफट। ठीक है, तो अब इसमें बेटा पूछ रहा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ही पूछ रहा है, एक आंसर बेटा ये आ गया। अब बेटा इसमें ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। कितने कितने पीपल ऐसे हैं जो टेनिस लाइक करते हैं लेकिन क्रिकेट लाइक नहीं करते। तो बताओ हमें बेटा क्या निकालना है, हाउ वी राइट इन द मैथमेटिकल फॉर्म, कैसे लिखोगे बेटा, प्लीज यू टेल मी। ए डैश। क्या बता बेटा, टी जैस नो बेटा, टी जैस का तो मतलब पता क्या हो गया, टी डैश का मतलब ये हो गया सर कि एन टी माइनस सी। ये देखो ये आएगा बेटा, उन्हें बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टी माइनस सी। कितने बच्चे कितने मतलब पीपल ऐसे हैं जो टेनिस लाइक करते लेकिन क्रिकेट लाइक नहीं करते। ठीक है ना, देखो अगर मैं वेन डायग्राम सर बना के मैंने दिखाऊं, सी डैश लिखा था। देखो अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो बेटा ऐसे आएगा, देखो इसका ऐसे आप देखो, हम ये देखो ये टेनिस हो गया, ये क्रिकेट हो गया, हमें जाना हाउ मेनी लाइक। देखो अगर मैं लिखता हूँ 35 आंसर इस वाले में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टेनिस लाइक करते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो जो आप जो क्रिकेट भी लाइक करते होंगे। उसने मुझे हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो 35, तो हो सकता है कि ये फुटबॉल भी लाइक करते हो क्रिकेट भी लाइक करते हो, इसने बोला हाउ मेनी लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट। तो बेटा कौन सा निकालना है, देखो हमें बेटा ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है कि दे लाइक ओनली टेनिस नॉट क्रिकेट। देखो क्रिकेट, देखो ये वाला पोर्शन है जिसमें टेनिस और क्रिकेट दोनों आ रहा है, ये हमने यहां से हटा दिया, तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो इस पोर्शन क्या बोलते हैं बेटा, टी माइनस सी बोलते हैं। अब ये कैसे आएगा, देखो हमें इस वाले एरिया को, इस वाले रीजन को निकालना है। तो बेटा अगर एंटी में से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं, तो आ जाएगा, बताओ मुझे, बोलो स्टूडेंट्स। मुझे ये वाला टी माइनस सी ये निकालना है, ठीक है। टी माइनस सी का मतलब टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, तो टेनिस वाले में से जो कॉमन वाला पोर्शन हटा दो तो याद आ जाएगा। तो ये बेटा 35 है और ये 10 है, तो आपके पास आंसर 25। बोलो समझ में आया। यस सर। ठीक है, तो बेटा बाई सच वे यू कैन डू दिस, इस टाइप से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा फटाफट। कोई डाउट हो बेटा मुझसे पूछ लो इस क्वेश्चन के अंदर कि वाई, कि मतलब हाउ वी फाइंड आउट द मतलब एनी स्टेप, एनी पर्टिकुलर स्टेप। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। इन ए कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? देखो इसमें वो लिखेंगे, देखो let F be set of people who speak French and uh, S be set of people who speak Spanish. समझ गए बेटा, F B set of people who speak French, S B set of people who speak Spanish. अब देखो मैं क्या करना है, क्या दिया हुआ है बेटा, एन एफ इज 50, एन एस इज इक्वल टू 20 एंड एन एफ इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू 10, दिया गया। ठीक है, अब स्टूडेंट हम इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, इससे हम केवल ये निकाल सकते हैं बेटा, पहले ओनली दिस इज एन एफ, दिस इज एन एस माइनस this is 50 plus 20 minus 10, this is 70 minus 10, ये आपका 60 आंसर आ गया।
अब देखो बेटा पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है हाउ मनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। ऐसे कितने पीपल हैं जो जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, कम से कम एक। तो बेटा यहाँ देखो, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूँ तो ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया स्पेनिश, दिस इज फ्रेंच, दिस इज स्पेनिश। आपको वो निकालना है हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। आपको वो पीपल चाहिए जो कम से कम एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक से ज्यादा बोल रहे हैं वो भी ले सकते हो। तो बेटा इसमें ये वाले भी आ जाएंगे जो खाली फ्रेंच बोल रहे हैं, जो केवल स्पेनिश बोल रहे हैं वो भी आ जाएंगे, और जो दोनों बोल रहे हैं वो भी आ जाएंगे। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक वाले होने चाहिए, ठीक है, कम से कम एक जरूर बोले, ठीक है। और अगर आपने ये वाला पोर्शन कौन सा होगा, देखो जहां पे जहां पे राउंड कर रहा हूं मैं, ये पोर्शन है कि वो वाले पीपल जो कुछ भी नहीं बोलते, जो ना स्पेनिश बोलते ना फ्रेंच बोलते, ठीक है ना। तो आपको कौन कौन से पीपल आ जाएंगे इसमें, फ्रेंच वाले भी आ जाएंगे, स्पेनिश वाले भी आ जाएंगे, और जो दोनों बोलते हैं वो भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें पूरा निकालना है। तो पूरा क्या होता है, द होल इज यूनियन ऑफ टू सेट्स, ये होता है। बट आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। तो बेटा मैक्सिमम क्वेश्चन आई सॉल्व दिस। लेट अस कम टू नेक्स्ट। स्टूडेंट अभी तो मैंने आपको बताया था कि हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द टू सेट्स। अब नाउ स्टूडेंट आई विल टेल यू हाउ कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन द थ्री सेट्स। जो थ्री सेट प्रॉब्लम है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बताता हूँ स्टूडेंट। सी है, सपोज हमारे पास तीन सेट है ए बी सी। तो हाउ कैन फाइंड आउट द यूनियन ऑफ दिस, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए सेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए सेक्शन सी और प्लस, ये फॉर्मूला होता है बेटा। इसका बेटा डेरिवेशन भी है, ठीक है, डेरिवेशन बेटा हम आपको कराएंगे, डेरिवेशन बेटा हम आपको कराएंगे, ठीक है। इसका डेरिवेशन लेकिन इतना इजी नहीं है जितना ये दो का था, ठीक है। तो लेट अस डू द सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थ्री सेट्स। लेकिन बेटा फॉर्मूले का हम कम से कम यूज करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले से सम टाइम क्वेश्चन बिकम द वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट वी हैव द अनदर मेथड, दिस इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बिकम द वेरी वेरी इजी, स्पेशली जब भी तीन सेट का आएगा। तो वी ट्राई टू बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है। टू में कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा 1.6 इज नाउ ओवर, कम टू द मिसलेनियस एक्सरसाइज। बेटा पहले ये वाले क्वेश्चन कर लेते हैं हमने जो कि है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ बेटा पहले। दिस इज इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल। अब ठीक है, इसको वेन डायग्राम। अब बेटा सर्वे हुआ है, सर्वे। जब भी बेटा सर्वे होगा इसका मतलब दिस इज गिवन दैट यूनिवर्सल, ये दिया हुआ इसका मतलब। ध्यान रखना यूनिवर्सल का सिंबल है ये, ठीक। ये कह रहा है 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। ऊपर लिख देना लेट टी बी सेट ऑफ पीपल who like टी। एंड दूसरा क्या है बेटा, दूसरा कॉफी। उसको जो कहते हैं सी बी सेट ऑफ पीपल who like कॉफी। कॉफी, ठीक। तो बेटा सर्वे हुआ है, जब भी सर्वे होगा तो ऑलवेज यूनिवर्सल। 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू टेकिंग टी, ये हो गया बेटा आपका। 2 to 5 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। Find how many students were taking neither tea nor coffee.
ऐसे कितने हैं जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं। अब बेटा इससे हम पहले ये निकाल लेते हैं, ये निकल सकता है बेटा इससे हमारा। दिस इज एन टी प्लस एन सी माइनस दिस। एन टी इज 150, दिस इज 225, दिस इज 100, दिस इज 5 7, दिस इज 3 माइनस 100, और दिस इज इक्वल टू 275। इतना नोट करो बेटा पहले, फिर बताता हूँ। अब लेकिन बेटा ये आंसर नहीं है। ही इज नॉट आस्किंग कि हाउ मेनी पीपल लाइक एटलीस्ट टी और कॉफी, नहीं पूछ रहा है। वो पूछ रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बेटा स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट लिखो बेटा, यहाँ पे पीपल यहाँ पे स्टूडेंट लिखो, ठीक है ना। जो लैंग्वेज क्वेश्चन है वो सेम टाइप ऑफ लैंग्वेज राइट है, स्टूडेंट लिखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, और ये लिखो स्टूडेंट बेटा, ठीक। क्योंकि इन द क्वेश्चन स्टूडेंट मेंशन है। अब देखो मैं वेन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या पूछ रहा है वो। ये बनाना मत, ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन है बेटा। दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज द टी, दिस इज कॉफी, ठीक। अब स्टूडेंट इसके अंदर जो भी आएगा वो आएगा जो या तो टी लाइक करता है या कॉफी लाइक करता है, दोनों लाइक करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा, यूनियन हो गया आपका। वो पूछ रहे हैं उसको वो वाले पीपल चाहिए जो ना तो टी लाइक करते हैं ना कॉफी लाइक करते हैं। इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, देखो इस वाले की बात कर रहा है। इस जो आपका ये सर्कल्स है इससे बाहर का जो रीजन है वो रीजन ऐसा है जिसमें वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना कॉफी लाइक करते हैं। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो अगर मैं यूनिवर्सल में से, मुझे क्या निकालना है, देखो मैं निकालना है टी डैश, में निकालना है टी डैश, क्या निकालना है बेटा बताओ मुझे, इंटरसेक्शन सी डैश। अभी बेटा यहाँ देखो यूनिवर्सल माइनस, ये आएगा बेटा, समझ गए बेटा में क्या निकालना है? हमें निकालना है ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी लाइक करते हैं ना कॉफी लाइक। हमें बेटा ये वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो बेटा यूनिवर्सल कितना है, वो 600 है। तो 600 में जो लाइक करते हैं, चाहे वो एक लाइक करते हैं वो दो लाइक करते हैं, ठीक है ना, वो सारे मास कर दोगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, एंड दिस इज द आंसर। ये बेटा आंसर होगा आपका।
इसको बेटा नोट, इसे नोट करिए इसको। बेटा इसमें कोई डाउट हो मुझसे पूछो फटाफट पहले। जिसको भी इसमें डाउट है प्लीज यू कैन आस्क टू मी। नो सर। ओके, सर तो बेटा इसमें हम ये समझ भी गए तो हम लिख कैसे किया ये? सकते हैं। तो बेटा बाय सच ए वे वी कैन डू दिस। ठीक, ओके, लेट अस कम टू द बेटा अनदर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, बेटा इस ये क्वेश्चन था मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13 एंड इससे पहले आई एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन किया था बेटा। ठीक, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 बेटा सेम ऐसे ही हो जाएगा आपका। ठीक है, 14 बेटा अपना आपसे कर लेना। इन केस इफ यू फेस डिफिकल्ट यू कैन आस्क टू मी। 15 पे आता हूँ बेटा मैं। अब 15 बेटा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर 3 सेट है बेटा। इन्हें दोबारा से सर्वे है बेटा, सर जो तो स्टार्टिंग वहां के से रह रहा है यूनिवर्सल हो वो गया। क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। हाँ बेटा बोलो क्या कह रहे हो? सर जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह रहे हैं वो बाद में करेंगे। बेटा इसी क्वेश्चन में एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हो आप, और इसको आप बेटा ये भी लिख सकते हो। यहाँ देखो, टी, सुनो यहाँ से, यहाँ लिख देता हूँ मैं। टी दिस इज यूनियन सी का डैश, ये लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक लिख सकते हो। ठीक है ना? आप ये लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो बेटा, आप दोनों एक ही बात है। समझ गए ना? क्यों? आपको बताता हूँ, यहाँ देखो सी यार, अभी मैंने आपको बेटा बताया था मैंने, दिस इज टी, दिस इज सी, मुझे ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है ना? तो बेटा हम डैश लगाते हैं। डैश का मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब होता है ए में से, सॉरी, यूनिवर्सल में से ए को मार्क कर दो। ये तो होता है, वैसे मार्क कर दो। तो यहाँ पे ये पूरा यूनिवर्सल है, तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से इसको मार्क कर देंगे। ये क्या है बेटा? ये आपका यूनियन है। ठीक है ना? ठीक, तो आप बेटा इसको, इस जो हमें पोर्शन 325 निकाला है, नीदर टी नीदर कॉफी, इसको आप ये भी कह सकते हो बेटा। यू कैन आल्सो लाइक लाइक दिस, एक ही बात है। ठीक है, आप इसको ये भी कह सकते हो कि वो वाले स्टूडेंट्स जो यूनियन में नहीं है, जो ना तो टी में है ना कॉफी में, जो ना तो टी लाइक करते हैं ना कॉफी लाइक करते हैं, तो वाले बच्चे ये होंगे। तो ठीक है ना? तो ये वाले बच्चे का मतलब इसका हमें क्या निकालना है? इसका हमें डैश निकालना है। ये भी कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। In a survey of 60 people, it was found that 50 people, 25 people read newspaper H. उसे न्यूज़पेपर नाम एच दे दिया, लिखो लेट। अच्छा, तो नाम खुद दे रखा, मैं मानने की जरूरत नहीं है, उसने नाम एच खुद दे दिया बेटा। तो वी नो नीड टू एज्यूम इट कि लेट एच बी द सेट ऑफ पीपल। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड ओके आपको दे रखा। देखो देखो कैसे करोगे आप, प्लीज यहाँ ध्यान रखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। यहाँ पे बेटा 3 सेट आ गए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो ये तो हो गया बेटा यूनिवर्सल का। ठीक, अब आप 3 बनाओगे बेटा, दिस इज ए 1 2 एंड दिस इज 3, ये हो गया। ये हो गया न्यूज़पेपर आई एच, न्यूज़पेपर दिस इज टी, और दिस इज न्यूज़पेपर आई। ठीक, वी आर सोल्विंग विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। तो बेटा जहां जहां पे रीजन है वहां पे बेटा एलिमेंट भर दो। यहाँ पे ए भर दो बेटा, ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, सब स्मॉल है। यहाँ पे डी भरो बेटा, यहाँ पे ई भर दो, यहाँ पे एफ भर दो, और यहाँ पे आपका जी भर दो। ठीक है, ये कोई जो नहीं कि आपको एफ यही भरना है, आप यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने एक ऑर्डर वाइज कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड दिस थिंग?
इसके अलावा बेटा कोई कोई और रीजन नहीं है जहां पे हम कोई एलिमेंट भर सकते हैं। अब क्या कह रहा है ये कह रहा है 25 न्यूज़पेपर एच। अब बताओ स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या बनेगी, आप बताइए। प्लीज टेल मी क्या इक्वेशन बनेगी। ईशान बताओ, जल्दी बताओ ईशान, बट टेल मी फास्ट। सर किसकी इक्वेशन लगता है? बेटा 25 स्टूडेंट रीड न्यूज़पेपर एच। कितने स्टूडेंट न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं? देखो यहाँ देखो सियर बेटा, एच वाला रीजन देखो, ये पूरा आएगा बेटा, ये पूरा। केवल ए मत लिख देना। उसने पाया न्यूज़पेपर एच कितने पढ़ते हैं, चाहे वो दूसरे पढ़ते हैं, उससे मतलब नहीं है। तो क्या इक्वेशन बनेगी? बनेगी ए, यहाँ देखो सियर, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी इज इक्वल टू 25। ये इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। हमें हमें पता है बेटा, ये जो डी वाला है ये टी वाला न्यूज़पेपर पढ़ता है, जी वाला है तीनों पढ़ता है, ई वाला एच और आई वाला पढ़ता है, दोनों पढ़ता है। लेकिन उसने थोड़ी कहा कि आप वो बताओ जो एच पढ़ता हो आई ना पढ़ता हो। उसने पढ़ा एच कितना पढ़ते हैं, चाहे वो 50 न्यूज़पेपर और भी पढ़ते हो तो भी आ जाएंगे। 26 न्यूज़पेपर टी बेटा ये रहा, तो बनेगा बेटा बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना है बेटा ये 26। ये बनेगी दूसरी इक्वेशन। 26 आई आई ये रहा बेटा, सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना है, ये भी बेटा 26 है। ये हो गया। 9 रीड बोथ एच एंड आई। 9 ऐसे हैं जो एच और आई दोनों पढ़ते हैं, तो दोनों पढ़ते हैं वो एच और आई वाले। तो बेटा देखो ये वाला पोर्शन आएगा, यहाँ देखो ध्यान से समझना। देखो ये रहा, ये वाला पोर्शन आएगा बेटा, ये देखो ई वाला एच और आई दोनों पढ़ता है, और जी वाला भी एच के अंदर भी आ रहा है, आई के अंदर भी आ रहा है। हालांकि जी टी पढ़ता है, उससे वो मतलब नहीं है। उसने कहा कि जो दोनों पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाएगा ई प्लस जी इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 4 हो गई। 11 एच एंड टी, एच और टी, तो आ जाएगा बेटा डी प्लस जी इज इक्वल टू 11। 5 इक्वेशन बन गई। 8 बोथ टी एंड आई में आ जाएगा एफ प्लस जी। इक्वेशन नंबर 6 हो गई बेटा आपकी ये। और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं और 3 पीपल ऐसे हैं जो तीनों पढ़ते हैं। तो बेटा देखो ये वाला पोर्शन ऐसा है, वो तीनों में आ रहा है, ये पोर्शन। डी नहीं आ सकता क्योंकि डी केवल एच और टी पढ़ता है, ई केवल एच और आई पढ़ता है, एफ केवल टी और आई पढ़ता है। लेकिन जी जो है देखो एच वाले में भी आ रहा है, आई में भी आ रहा है, टी में भी आ रहा है। तो क्या हो गया बेटा, जी इज इक्वल टू 3 हो गया बेटा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इसको देख लो बस, अगर ये बना दी तो समझ लो क्वेश्चन से, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर इफ यू अंडरस्टूड कि हाउ यू फ्रेम द इक्वेशन, तो देन देयर इज नो डिफिकल्टी आफ्टर दैट, यू कैन इजीली डू इट। ठीक है, अब देखो बेटा, बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। क्या कह रहा है बेटा? अभी अभी बताऊंगा ना बेटा, अभी पहले कुछ करो दो, चिंता मत करो, ठीक है। एटलीस्ट मंगा भी बताऊंगा बेटा मैं आपको, ठीक है ना। अभी पहले अभी इसके आंसर बाद में आऊंगा।
देखो इन इक्वेशन को दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या आपको ये देखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, जितने भी हैं बेटा ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकाल लो बेटा सबसे पहले। तो कैसे करोगे बेटा, यहाँ देखो सी है, बहुत आसान है निकालना। आपको जी पता है, तो बेटा जी को रखो इक्वेशन नंबर 6 में, उल्टा चलो। तो बेटा एफ प्लस जी इज इक्वल टू 8, ये आपके पास आ गया। एफ प्लस 3 इज इक्वल टू एफ आपके पास 5 आ गया। फिर जी को 5 में रखो बेटा, तो बेटा डी आपके पास 8 आ गया। फिर जी को 4 में रखो, तो बेटा ई आपके पास 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करोगे आप, उसके बाद 3 पे आओ, ई एफ जी हमारे पास में सी आ जाएगा, ठीक है। सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। ई हमें पता है 6, एफ हमें पता है 5, जी हमें पता है दिस इज 3, आई थिंक चेक करो, यस दिस इज 26। तो सी हमारे पास आ जाएगा 26, 6 5 11 3, तो बेटा ये हमारे पास 12 आ गया, ठीक। नोट करो बेटा, इतना इतना नोट कर लो पहले इसको, जल्दी से हो बेटा, थोड़ा 5 मिनट रह गए खाली। उसके बाद बेटा 2 में रखो, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है बी प्लस डी प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू 26। बी निकल जाएगा, डी हमें पता है दिस इज 8, एफ इज 5 और जी इज 3। तो बेटा बी आ गया 26 माइनस 5 और 3 8 16, बी हमारे पास 10 आ गया। और ऐसी पहली इक्वेशन क्या है, ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, और दिस 25। डी हमारे पास 8 है, ई हमारे पास 6 है और जी हमारे पास 3 है। तो ए हमारे पास में आ जाएगा 25 माइनस 17, और ये हमारे पास 8 आ गया, ठीक है। ओके अब्दुल हैप्पी बेटा, नाउ आई विल गिव द आंसर, आंसर द क्वेश्चन। यू आस्किंग सर एटलीस्ट 1 का क्या होगा इसमें, अभी आएगा बेटा 1 का क्या होगा, ना एक्सप्लेन एटलीस्ट 1 का क्या होगा, नाउ आई एक्सप्लेन। पहले नोट कर लो फटाफट, प्लीज नोट डाउन how I find out the value of all the element which are in these 3 sets। तो स्टार्टिंग में जी दे रखा था, यू स्टार्ट फ्रॉम द डाउनवर्ड साइड, जी को यहां रखो तो उससे तीनों आ जाएंगे, ये तीनों आ गए तो फिर सी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, मींस ऑल द एलिमेंट वी फाइंड आउट। जब आप नोट करो बता देना मुझे। ओके स्टूडेंट, सी है क्या पूछ रहा है वो, यहाँ देखो बेटा, वो पहले पार्ट में पूछ रहा है, ठीक है अब्दुल हैफी, अभी आपका क्वेश्चन भी है, द नंबर ऑफ पीपल वू रीड एट लीस्ट वन न्यूज़पेपर। ऐसे कितने पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। देखो स्टूडेंट्स हियर बेटा, इसमें देखो, इसमें ये वाले भी आ जाएंगे, ये खाली ए हिंदी पढ़ता है, ये वाले भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आएगा, ये दोनों पढ़ता है, ये भी दोनों पढ़ता है, ये भी दोनों पढ़ता है, ये तीनों पढ़ता है। एटलीस्ट 1 का मतलब होता है कि कम से कम एक जरूर पढ़ता हो, चाहे एक से ज्यादा चाहे 2 पढ़ता हो, तीन सब आ जाएंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक जरूर पढ़ता हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, ई हो गया बेटा। ए की वैल्यू 8 है, बी की 10 है, सी की देखो क्या है बेटा, सी की बताओ क्या है, सी की 12 है। बेटा बताओ डी की वैल्यू कितनी है, डी बताओ जल्दी देख के, डी 8, ई 6, एफ 5, डी 8, नहीं डी 8 ई 6 एफ 5 और जी 3। ये आ गया 6 5 11 14 14 14 6 20 22 22
2410 3410 4406 ये आ गया 52 आंसर आ गया बेटा पहले पार्ट। ठीक है, तो 52 पीपल ऐसे हैं जो या तो एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या एक से ज्यादा पढ़ते हैं। तो लेकिन ध्यान रखना क्या आएंगे बेटा, केवल ये वाला आएंगे जो उसके अंदर है। इसका मतलब हमने क्या निकाला, ये इसका मतलब हमने ये निकाला H यूनियन T यूनियन I, इसका मतलब हमने बेटा ये निकाला। ठीक है, देखो बेटा काम से कितना आसान बन गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा, नंबर ऑफ पीपल who read exactly one newspaper। ऐसे कितने पीपल है जो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, केवल एक। अगर दो पढ़ते हो नहीं लोगे, तीन पढ़ते हो नहीं लोगे, अगर एक भी नहीं पढ़ते हैं तब भी नहीं लोगे। आपको वो लेना है जो एग्जैक्टली एक ही पढ़ते हो। ठीक है ना, बात समझ गए? तो बेटा कौन सा आएगा यहाँ पे देखो प्लीज सीयर। बेटा एक तो ये आ जाएगा, देखो सीयर, एक तो आएगा बेटा ए वाला, ये केवल हिंदी पढ़ता है बेटा, हिंदी वाला। एक आएगा बी, ये केवल टी वाला पढ़ता है, टी टी जो न्यूज पेपर है। और एक आएगा बेटा ये सी वाला, ये केवल आई वाला पढ़ता है। डी नहीं आएगा जो डी एच ओ टी दोनों पढ़ता है। एफ नहीं आएगा, ये टी आई दोनों पढ़ता है। ई भी नहीं आएगा जो एच आई ये दोनों पढ़ता है। और जी भी नहीं आएगा चूंकि तीनों पढ़ता है। तो क्या आएगा बेटा आपके पास, आपके पास आएगा खाली इसमें ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ए की वैल्यू कितनी थी बेटा, ए 8 10 12। ठीक है, 20 20 में 30 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी दो बेटा, बंद होने वाला है प्लीज सी फास्ट। जल्दी करो बेटा फटाफट, ये बंद हो तो बंद हो जाएगा बेटा ये। डन सर। ठीक है, तो बेटा इसको देख लेना, कोई डाउट हो मुझसे पूछ लेना बेटा। नाउ इट इज जस्ट गोइंग टू बी ओवर। ठीक है, कोई डाउट हो देख लेना। ठीक है, अगेन यू कैन आस्क टू मी टुमारो। तो दैट्स ऑल Okay, फॉर sir. टुडे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you, sir. The rest we will continue tomorrow. Okay.